कॉन्सेप्ट ऑफ परसेंटेजेस, ये आपके इस बार WB टेट 2023 के लिए बहुत मायने रखता है। परसेंटेजेस के कॉन्सेप्ट कैसे सीखेंगे, देखिए मैंने यहाँ पे सब कुछ दे दिया है, आपको अलग से कहीं और कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। हालांकि जहां सब ज्ञान सब जगह बट रहा है, सब जगह फैला हुआ है, जहां से भी चाहे आप ज्ञान ले लीजिए, कोई बात नहीं। देखिए सबसे पहले चीजों को समझिए। बोला है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 62.5% ऑफ 4800। आपसे पूछा है 4800 रुपए आपके पास है, आपके पास 4800 रुपए हैं, नो इशू। आपको बोला है इसका 62.5% निकालने के लिए, यानी इंटू 62.5%, परसेंट का मतलब होता है नीचे 100, तो 2 जीरो काटेंगे, 2 जीरो कट जाएगा। अब जो बचेगा 48, उसको 62.5 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो मैं तो एग्जाम छोड़ के आ जाऊंगा, लेकिन मैं इसे गुना नहीं करूंगा। नहीं भैया मेरे से तो नहीं होगा, नहीं होगा, मुझे जीनियस नहीं बनना है, मुझे नहीं करना है। कौन करेगा? 48 को 62.5 से पसीना छूट जाएगा आपका। और एग्जाम में अगर सॉल्व करने के लिए गए ना, तो पूरे 150 नंबर के सवाल में एक ही क्वेश्चन सॉल्व होगा, सॉल्व होकर सीना फुला के एक नंबर मिल जाएगा, घर आ जाइए। घंटे उसके बाद तो घंटी लग जाएगी ना, पेपर ऑलरेडी छीन चुका होगा आपसे। तो भाई ये तो बात हो गई। लेकिन अगर आपको परसेंटेज की कॉन्सेप्ट अच्छे से आती है और आप इसके बेसिक कोर मुद्दों को समझते हैं, तो ये बिल्कुल बउआ क्वेश्चन है, मैया मोरी मैनी माखन खायो जैसा। देखिए अगर आपको पता है कि 62.5% का मतलब 62.5% का मतलब फ्रैक्शन में 5/8 होता है, यानी कि अगर आप परसेंटेज को फ्रैक्शन में बदलने की कला जानते हैं तब तो आपके लिए मक्खन है। 62.5% का मतलब अगर 5/8 है, आप जानते हैं, तो आसानी से 4800 की को हम 62.5% निकालने के जगह पे हम 5/8 निकाल लेंगे, तब तो बहुत आसान हो गया ना। ये हो जाएगा 8 6 48, 8 6 48 0 और 6 5 कितना हो जाएगा 30, यानी कि 3000। बताइए आंसर आ गया। यहां हमारे पसीने छूट रहे थे, यहां हमारे पसीने छूट रहे थे, यहां हमने इसका पसीना छोड़ा दिया, है कि नहीं। ठीक इसी तरह से 14.28% निकालने के लिए बोला गया है 5600 का। कौन निकाले भैया, माथा खराब है, कैसे निकालेंगे 14.2%? कौन निकालने जाए? तो अगर हमें पता है कि भाई 14.28% का मतलब अगर 1/7 हमको पता है, तो हम आसानी से 5600 का 14.28% निकालने के बजाय हम फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके 1/7 निकालेंगे। तो आसान से काट देंगे, 7 8 56, यानी इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 800 हो जाएगी। ठीक इसी तरह से अगर मुझे 12.5% निकालने बोला है 2848 की, मैं नहीं निकालूंगा, नहीं होगा। लेकिन 12.5% का मतलब अगर 1/8 होता है तो हम आसानी से निकाल सकते हैं। यानी 1/8 किसका निकालना है 2848 का, जहां 1/8 का मतलब कितना होता है 12.5% होता है। तो कौन निकालेगा? ये कोई नहीं निकालेगा। 8 से काटेंगे इसको, आराम से कट जाएगा। देखो कितना हो जाएगा 8 3 24, 4 बचा 44, 8 पंचे 40, यहाँ 4 बचा 48, 8 6 48, यानी कि 356। 2 से 3 सेकंड में आप इसको आसानी से निकाल सकते हैं। 63 7/11% निकालने बोला है 1200। कौन निकालेगा? ये देखते ही डर लग जाता है। लेकिन अगर पता है कि इसका मतलब अगर 7/11 है, तो आप आसानी से इसके वैल्यू निकाल सकते हैं। 7/11 किसका 1210 का। क्या दिक्कत है, काट दीजिए। 11 1 जा 11, 11 1 जा 11 0। अभी आ गया 11 7 जा कितना होता है 77, और 0 यहां बैठ गया, हमारा आंसर आ गया। ठीक उसी तरह से 133 इंटेजर 1/3% अगर निकालना है किसका 9900 का, नहीं निकलेगा ऐसे, जबकि पता होना चाहिए कि इसका मतलब होता है 4/3। तो 9900 का 4/3 निकालना 133 इंटेजर 1/3% निकालने के बराबर होता है। इसे काटे अगर 3 3 जा 9, 3 3 जा 9 0 0, तो 4 से डबल कर देना है, 4 3 जा 12, 4 3 12 1 13, और 2 0 यहाँ पे आ गया, यानी कि 13200। तो ये सोचिए, ये काम करता है परसेंटेज। आपको परसेंटेज दे निकालने के लिए आपका पसीना छूट गया, लेकिन अगर आपको परसेंटेज को पता है कि उसे फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करते हैं, आर्ट अगर आपको आता है, तब तो आपके लिए जो मैदान है ना, युद्ध का मैदान खुला है, खेल का मैदान खुला, वो आप अकेले खेलेंगे और जीतेंगे भी। तो ये कैसे होता है, क्यों होता है, और इतना शानदार जो कॉन्सेप्ट है, इसको सीखना कितना जरूरी है, ये मैंने एग्जांपल से आपको प्रूफ कर दिया। तो चलिए देखते हैं, परसेंटेज के कॉन्सेप्ट को समझते हैं और समझिएगा आराम से कैसे ये होता है। देखिए बहुत मजा आने वाला है, आराम से करेंगे। फ्रैक्शन को कन्वर्ट करेंगे परसेंटेज में, और परसेंटेज कन्वर्ट करेंगे डेसिमल में। ये तीनों सीखेंगे, तीनों जो कन्वर्शन है इंटर कन्वर्शन सीखेंगे। देखिए सबसे पहली बात है 1/2। 1/2 क्या? देखिए नीचे का जो नंबर होता है डिनोमिनेटर में, इसे हमेशा ओरिजिनल नंबर कहते हैं, ये हमेशा याद रखिएगा। जैसे मान के चलिए कि घर पे आपको 2 रुपए दिए हैं, आपके जो जेब है उसमें 2 रुपए है, और 2 रुपए में से ये 1 नंबर है, इसे हम लोग परसेंटेज वैल्यू कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? परसेंटेज वैल्यू को 2 में से हमने 1 रुपए खर्चा कर दिया। तो आप मुझे बताइए कि घर से 2 रुपए लेके आए थे और 2 में से 1 रुपए खर्च कर दिए, तो हाफ खर्च किए कि नहीं किए?
खर्च किए। तो अगर आप 2 रुपए में से अगर 1 रुपए खर्च कर दिए तो आधा खर्च कर दिए, तो इसका फ्रैक्शन वैल्यू कितना होगा, जो परसेंट वैल्यू कितना होगा 50%, और इसका डेसिमल वैल्यू कितना होगा 0.5। देखिए बात समझिए, 1/2 50% कितना होता है, एक बार समझिए सारा हो जाएगा। 1/2 अगर मुझे 1/2 को परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो परसेंटेज का मतलब होता है 100 में, बताइए कितना, तो इसको 100 से गुना करते हैं, और जैसे ही किसी फ्रैक्शन को 100 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो परसेंटेज में कन्वर्ट हो जाता है। तो 2 से काटेंगे इसको तो कितना हो जाएगा 50, और 51 से कितना हो जाएगा हमारा 50%, कितना हो जाएगा 50%। 50%। अब देखिए यहां कितना है 50% है, ये समझ में आ गया। अब इसको डेसिमल में कन्वर्ट करना है, तो ये जो 50% है इसे कैसे लिख सकते हैं, 50 का मतलब होता है, परसेंट का मतलब होता है नीचे 100, यानी हर 100 पे 50 रुपया। 100 पे कितना, आउट ऑफ 100 हाउ मच, ये जब आप पूछते हैं तो ये होता है परसेंटेज। तो 100 पे भैया 50 रुपए का भाव दे रहे हैं, यानी कि 50%। तो देखिए अब इसे अगर भाग करेंगे तो 0 0 तो कैंसिल हो जाएगा, 0 0 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। अब जब 5 को 10 से तो भाग होगा नहीं, क्योंकि ये छोटा है, तो एक 0 है ना, तो एक नंबर के पहले यहां पे डेसिमल लग जाएगा, तो कितना हो जाएगा 0.5। तो इसीलिए कहते हैं कि 0.5 का मतलब होता है 50%, 50% का मतलब होता है 1/2। कितना होता है 1/2। मुझे लगता है कि मैंने आपको जो एक समझाया इससे आप सारे कॉन्सेप्ट को आराम से समझ जाएंगे। मैं आपको एक और बताऊंगा। अब देखो 2/2 हो गया, इसे कहते हैं यूनिट फ्रैक्शन। इसकी वैल्यू कितनी, 2 रुपए लाए थे, 2 रुपए ही खर्च कर दिए पूरा, 2 1 2। तो इस 1 का क्या मतलब होता है 100%। कैसे देखो, 2/2 को अगर परसेंट में निकालना हो तो इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये तो कट गया 1 into 100 100%। 100% का क्या मतलब होता है, 100% का मतलब होता है कि परसेंट में कितना, इस परसेंट के लिए 100 हो गया, तो 100 में 100 दे दिए, यानी कितना हो गया 1, यानी 1 का ही मतलब होता है 100%। 1 का क्या मतलब होता है 100%, 1 का मतलब होता है 100%, ठीक है, ये इसका हो गया। और इसका मतलब होता है 2/2। सिर्फ 2/2 क्यों, 3/3 लिख लीजिए, 4/4 लीजिए, मतलब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर सेम होना चाहिए, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर सेम होना चाहिए। अब आते हैं चलिए 1/3 वाले फ्रैक्शन में। 1/3 ये ओरिजिनल नंबर है, आपने घर से 3 रुपए लेके निकले, आप घर से 3 रुपए लेके निकले और आपने 1 रुपए खर्च कर दिया, तो आपने एक्चुअली कितना खर्च किया 33.3%। कैसे निकालेंगे, तो 1/3 को किससे करेंगे, परसेंट निकालना है, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो कर दीजिए कितना होगा 3 3 9, 1 बचेगा 10, फिर 3 3 9, 1 बचेगा तो डेसिमल भी आ जाएगा, फिर कितना आ जाएगा 10, 3 3 9, तो ये 3 3 3 आता रहेगा। तो 3 में से 1 रुपए खर्च करने का मतलब है 33.3%। 33.3% का मतलब होता है 33.3% का मतलब होता है 33.3, नीचे कितना हो जाएगा ये आपका 100। तो 2 नंबर है, 2 0 है, तो डेसिमल यहां पे आएगा, 2 0 से डेसिमल 2 नंबर लेफ्ट की ओर भागेगा, तो ऑलरेडी यहां पे है, तो एक बार यहां आएगा, एक बार यहां आएगा, डेसिमल यहां आ जाएगा, यानी 0.3 जो है 3 के ऊपर बार साइन है। क्यों, क्योंकि पॉइंट के बाद जो है ना ये 3 जो है चलता रहता है, तो हमें पता है कि ये क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग और रेकरिंग नंबर है, हमने पहले ही बता दिया, तो ये 0.3 हो गया। यानी कोई पूछे 0.3 का क्या मतलब है, तो 0.3 का मतलब मैंने बता दिया 33.3%। तो 2/3। अब देखिए 1/3 का मतलब अगर 33.3 है तो ऊपर है 1 क्या क्या डबल हो गया, नीचे सेम है, 3 रुपए लेके पहले 1 रुपया खर्च किए, यानी कि 33.3% खर्च हुआ। अब अगर आप 2 रुपए खर्च कर रहे हैं, मतलब डबल खर्चा कर रहे हैं, तो परसेंट भी क्या हो जाएगा, इसी का डबल हो जाएगा, यानी 66.6%। और डेसिमल में कितना हो जाएगा, डेसिमल में ये परसेंट की जगह नीचे 100 है, 100 का मतलब होता है 2 0, डेसिमल कूद के 2 प्लेस इधर आ जाएगा, यानी 1 प्लेस यहां आया, फिर वो यहां आया 0.66, यानी हम 0.6 के ऊपर बार साइन दे सकते हैं कि 6 रिपीट हो रहा है, ठीक है। तो ये आपको समझ में आएगा। 3/3 तो पता ही 100% होता है। अब आते हैं 1/4। 1/4 एक्चुअली क्या होता है, 1/4 होता है एक्चुअली 1/4 का मतलब होता है 1/2 इंटू 1/2। 1/2 का मतलब होता है हाफ, और एक बार हाफ, 2 बार जब आप किसी चीज को हाफ करते हैं तो उसे 1/4 कहते हैं। तो 1/4 की परसेंट वैल्यू क्या होगी, तो परसेंट वैल्यू निकालने के लिए हमेशा 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो बताओ किसी भी नंबर को 4 से भाग करने का मतलब है हाफ का हाफ। हाँ, तो ये 1/4 का क्या मतलब होता है कि हाफ का हाफ, यानी कि 1/4। तो 1/4 को अगर परसेंटेज में कन्वर्ट करें तो 100 से गुना करेंगे। अब 100 को अगर 4 से भाग करने का मतलब है, किसी भी नंबर को 4 से भाग करने का मतलब है उसको हाफ को हाफ करें। तो 100 का हाफ होता है 50, 50 का हाफ होता है 25, यानी कितना हो जाएगा 25%। और इसी 25% को 100 से भाग कर देंगे तो कितना हो जाएगा 0.25, यानी 0.25 का क्या मतलब होता है 25% मतलब होता है कि नहीं। इसी तरह से 1/4 की जगह मैं 2/4 लिख दूं, यानी कि 1/4 की जगह 2/4 हो गया, तो देखिए ये हाफ नहीं हो गया, 4 में से मैंने 2 रुपए खर्च कर दिए, यानी कि 50%,
यानी कि कितना हो जाएगा 0.5। तो इस तरह से आप परसेंटेज से क्वेश्चन को अगर कॉन्सेप्ट अगर समझ जाते हैं तो बड़ी ही आसानी से आप इसको आगे भी सॉल्व कर सकते हैं। आगे देखते हैं। आगे देखिए, आगे आपका जो कॉन्सेप्ट है बहुत ही बढ़िया है। इसी तरह के परसेंटेज के जो कॉन्सेप्ट है हमने उनको लिया है और आगे इसको समझाने का प्रयास किया है। ठीक है 3/4। तो देखिए 1/4 25 था तो उसका 3 गुना हो गया, तो 25 का 3 गुना कितना हो जाएगा 75% यानी कि 0.75। अब इस तरह से आप देखते चलिए कि रिदम बन जाएगा। 1/5 का क्या मतलब होता है 20%। मैं बार बार नहीं बताऊंगा, 1/5 को 100 से गुना कर देंगे यानी कि 5 2 10 0 यानी कि 20%। 20% हो गया। 20% का मतलब होता है 100 में 20, 0 0 कैंसिल हो गया, 2 1 2, 2 5 10 हो जाता है। या फिर तो 1 को 5 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा 5 2 10 यानी कि 0.2। तो 0.2 का मतलब होता है 20%। 1/5 अगर 20% है तो 2/5 इसका डबल हो जाता है। 1 का डबल 2, तो इसका भी डबल हो जाएगा 40, इसका भी डबल हो जाएगा 4, है ना। वहीं अगर हम 1 का 3 टाइम्स कर दे तो इसका भी कितना हो जाएगा 3 टाइम्स हो जाएगा यानी कि 60%, और इसका भी 3 टाइम्स कितना हो जाएगा 0.6। इस तरह से हम जो है 1/5, 2/5, 3/5, 4/5 का कर सकते हैं। इसके बाद आता है 1/6। तो 1/6 यहाँ जो आप देख रहे हैं ये है 1/6। तो 1/6 से क्या मतलब होता है 1/6 को भी हम लोग क्या करेंगे 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा ये 16.6% हो जाएगा, जिसे हम लोग 0.16 कहते हैं। ठीक है, समझ रहे हैं आप किस तरह से परसेंटेज को कॉन्सेप्ट को हम लोग आगे बढ़ाते रहते हैं। अगर आपको एक समझ में आ गया तो आप बाकी उसे 100% को फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं, उसको डेसिमल में कन्वर्ट कर सकते हैं। आगे देखिए 2/6 है। तो देखिए यहां मैंने क्या देखा था अभी कि जो 1/6 है वो 16.6 है और 0.16 है। तो 1/6 की जगह अगर 2/6 हो जाएगा तो डबल हो जाएगा, ये डबल हो गया, है ना। 3/6 होगा। अब देखिए 3/6 क्या है 3 1 जा 3, 3 2 जा 6 यानी कि हाफ, यानी कि 50% हो जाएगा। वहीं 4/6 क्या है देखिए 2 2 जा 4, 2 3 जा 6 यानी कि 1/3 का डबल, है ना। ये 1/3 का डबल हो गया कि नहीं। तो 1/3 33.3 होता है, तो 2/3 क्या हो जाएगा 66.6 हो जाएगा यानी कि 0.66। तो 5/6 भी कितना हो जाएगा 83.35 टाइम्स हो जाएगा। 1/7 को देखिए तो 1/7 का मतलब होता है 14.28%। 14.28%। तो 100 से भाग करेंगे तो ये डेसिमल यहां से उठ के यहां आ जाएगा, क्योंकि 100 में दो जीरो होते हैं यानी कि 0.143 बोल सकते हैं। वहीं अगर 2/7 ले ले, 2/7 ले ले तो ये 1 का डबल हुआ कि नहीं, डबल हुआ। तो इसका भी क्या हो जाएगा, इसका भी डबल हो जाएगा, 14 की जगह 28 हो जाएगा। 28 के डबल 56 यानी कि अप्रोक्सीमेटली 60 ले सकते हैं यानी कि 0.286 ले सकते हैं। इस तरह से परसेंटेज के कॉन्सेप्ट को जो है हम आसानी से सीख सकते हैं। यहाँ मैंने 3/7, 4/7, 5/7, 6/7 दे रखा है। 1/8 का मतलब होता है 12.5%। 1/8 का क्या मतलब होता है 1/8 का मतलब होता है एक बार हाफ, फिर और एक बार हाफ फिर और एक बार हाफ करेंगे, 3 बार हाफ। किसी भी नंबर को 3 बार हाफ करें यानी कि 12.5। 100 का हाफ 50 एक बार, 50 का हाफ 25 दो बार, 25 का हाफ 12.5, 12.5% यानी कि 0.125 हो गया। इसी तरह से अगर हम 2/8 ले ले यानी इसका डबल, तो कितना हो जाएगा इसका भी डबल हो जाएगा यानी कि 25%, यानी उसका भी डबल हो जाएगा यानी कि 25। और 2/8 क्या होता है 1/4 होता है, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, और 1/4 कितना होता है 25% होता है। हर लिहाज से जो है परसेंटेज के कॉन्सेप्ट जो है बहुत ही शानदार होते हैं। इनको आप सीखे, समझे और जरा प्रोसेस को समझे। इसी तरह से 3/8, 4/8, 5/8, 6/8, 7/8 सब कुछ मैंने यहाँ पर दे रखा है। इसके बाद यहाँ कॉन्सेप्ट को देखें, यहाँ पे है 1/9। तो 1/9 भी क्या होता है 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा 11.1%। कितना हो जाएगा 11.1%। या 1/9 बहुत फेमस परसेंटेज है। 1/9 की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी 11 1/9%। कितनी हो जाएगी 11 1/9। तो 1/9 को लिखते हैं 11 1/9% और 1/11 को लिख सकते 1/9 को लिखते हैं 11 और 1/11 को लिखते हैं 9 1/11%। ये दोनों बहुत ही फेमस रिजल्ट है। इसका मतलब हो गया 0.11। आगे देखते हैं 2/9 है, 3/9 है, 4/9, 5/9, 6/9, 7/9। इन सब के परसेंटेज जो है उसी मल्टीपल में इंक्रीज होंगे। ये 2/9 होगा तो 1/9 का डबल हो जाएगा, 3/9 ट्रिपल हो जाएगा, 4/9 4 टाइम्स हो जाएगा। ये सारे आपको दिए हैं। इस परसेंटेज के कॉन्सेप्ट को आप जरूर नोट डाउन कर ले। ये आपका एक टाइम में सारा कंपाइल करके मैंने दिया है जो आपके बहुत काम आएगा। ठीक है,
इसके बाद 8/9 है, उसके बाद देखिए 1/12। तो बहुत सारे फ्रैक्शन ऐसे हैं जिनकी वैल्यू को जानना और समझना बहुत जरूरी है। लास्ट में 1/16 दिया हुआ है, तो 1/12 फ्रैक्शन परसेंट में कितना होगा 8.33% या 8 इंटीजर 1/3%, जिसको हम लोग 83 कहते हैं। वही 1/13 ले लेते हैं तो 7.69%, यानी 7 इंटीजर 9/13% यानी कि 0.769। 1/14 का मैंने दे रखा है, 1/15 भी आपको दे रखा है, 1/16 भी आपको दे रखा है। ये कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट कन्वर्शन है जो आपके मैथ्स के लिए बहुत जरूरी है। आपका जो बेसिक मैथ है, जो बेसिक कैलकुलेशन है, इसके बिना आप मैथ के कोई भी चैप्टर को सॉल्व नहीं कर सकते, चाहे वो परसेंटेज हो, रेशियो हो, एलसीएम हो, एचसीएफ हो, टाइम एंड वर्क हो, टाइम एंड डिस्टेंस हो, स्पीड हो, ट्रेन हो, बोट हो, कुछ भी हो, एसआई या सीआई हो। इसके कॉन्सेप्ट के बिना कभी भी कुछ सॉल्व नहीं होगा। परसेंटेज जो है ना अपने आप में एक मैथ्स का एक आयाम सेट करता है ना, इसको जानना बहुत जरूरी है। ठीक है। इसके बाद देखिए बहुत सारे परसेंटेज जो है इस फॉर्म में होते हैं, इसको सीखिए। 112 1/2%। अब इससे क्या मतलब होता है, 112 1/2% को कैसे आ गया 9/8, है ना। देखिए जब भी कोई परसेंटेज 100 से ऊपर हो, 100 के नीचे अगर होगा तो फ्रैक्शन हमेशा प्रॉपर आएगा। प्रॉपर फ्रैक्शन मतलब न्यूमरेटर छोटा होगा, डिनोमिनेटर बड़ा होगा, पर यहां पे तो न्यूमरेटर बड़ा है, डिनोमिनेटर छोटा है, यानी कि ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। कौन सा फ्रैक्शन है, इम्प्रॉपर, क्योंकि देखिए वैल्यू 100 से ज्यादा है। तो 112 1/2% का मतलब होता है 100% तो है ही और 12.5% है। आपको मैंने सिखाया था 100% किसे कहते हैं, 1 को, क्योंकि 100/100 कट जाएगा तो 1 हो जाएगा, और 12.5% किसकी वैल्यू होती है, तो 1/8 की होती है। अब बताओ एलसीएम कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। 1 8 जा 8, 8 1 जा 8 हो जाएगा, और 8 से 8 कट जाएगा, 8 1 जा 8, 1 1 जा 1, तो कितना हो जाएगा 9/8, यानी कि 8 1 जा 8 प्लस 1 9/8 हो जाएगा। यानी ऊपर हमेशा ज्यादा होगा, क्योंकि 100 से ऊपर है तो न्यूमरेटर बढ़ जाएगा, यानी फ्रैक्शन जो है इम्प्रॉपर हो जाएगा जब वैल्यू 1 से ऊपर हो जाती है। 111 1/9% है, कैसे लिखेंगे, 100% प्लस 11 1/9%। 100% का मतलब होता है 1, 11 1/9%, अभी मैंने आपको सिखाया 1/9, तो कितना हो जाएगा, गुना कर दीजिए, 9 1 जा 9, प्लस करना है तो 9 1 जा 9 प्लस 1 10, 10/9, ये आपका हो गया। और ये कौन सा फ्रैक्शन है, इसे हम लोग इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं, जिसकी वैल्यू 1 से बड़ी होती है, ऊपर बड़ा होता है नीचे छोटा होता है। तो ये आपका होमवर्क है। 157 1/7% की वैल्यू आप मुझे कमेंट बॉक्स में सीबी में बताएं, कमेंट बॉक्स में बताएं कि इसकी वैल्यू जो है क्या होगी। आई होप आपको परसेंटेज का ये जो एक फ्रैक्शन को परसेंटेज और उसको डेसिमल में कन्वर्शन, इंटर कन्वर्शन जो है ये काफी इंटरकनेक्टेड है, ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा।